नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे, मौसम का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है। आज हमें पढ़ना है पृथ्वी की संरचना। क्या पढ़ना है? पृथ्वी की संरचना। देखो, हमने आपको सौरमंडल में कुछ ग्रह पढ़ाए थे। ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। कितनी थी? 9 थी। ठीक है, कितने हो गए? 4, 8, एक और बता देते। 9 ग्रह थे। 9 में से बुध, शुक्र और तीसरा था आपका पृथ्वी। हमने ग्रह खाली इतने पढ़े कि इन पर कैसा होता है, क्या होता है, और हमारे काम का इतना ही था। अब हम इन ग्रहों को हटा देते हैं क्योंकि हम इन पर रहते भी नहीं और हमारा काम भी नहीं। अब हम चलते हैं किस ग्रह पर? डायरेक्ट अपने पृथ्वी पर। किस पर चलते हैं? पृथ्वी पर चलते हैं। हमारा कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। हमने पृथ्वी को यहाँ ले लिया बड़े रूप में। अब हम यहाँ पर मिटा देते हैं। अब आ गए हम धरती पर, जिसमें हम खुद रहते हैं। उसकी बात करेंगे आगे ना। अब पृथ्वी के ऊपर हम जैसे हम आए तो हमने देखा कि हम कैसे दिखेंगे। तो हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब अंदर की बात। कैसी? अंदर की बात। देखो, मक्खी भी इधर बैठी थी। ठीक है, अंदर की बात। आपने देखा होगा कि जब पृथ्वी खोदते हैं आप उसमें, जैसे आप खुदाई करते हैं, तो आपकी नजर में एक बस पानी निकल आया, पत्थर निकल आए, कुछ खनिज तत्व निकल आए, ठीक है, लोहा वगैरह निकल आया, कोयला निकल आया। लेकिन ये नहीं, एक सीमा तक है खाली, ध्यान रखना। इसके बाद आप जाओगे तो पृथ्वी में आपको बहुत तापमान देखने को मिलेगा, घनत्व देखने को मिलेगा, ठीक है, दाब देखने को मिलेगा। हकीकत ये है कि पृथ्वी के अंदर भरी हुई है भयानक रूप से आग, जिसे आमतौर पर आप किस नाम से जानते हैं? लावा। किस नाम से जानते हैं? लावा। अगर आप एक सीमा के बाद पृथ्वी में एंटर कर गए तो आपका सामना किससे होगा? लावा से होगा। तो पृथ्वी एक्चुअल में जैसी ऊपर है तो ऐसी नहीं है। अंदर जाओगे तो कहेंगे एक तरह से तरल है। कैसी है? तरल फॉर्म में है और बहुत ही गर्म है। आज हम उसी को समझने जा रहे हैं। तो ये पृथ्वी है ना। इसे तरबूज की भांति दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, किताबों में भी, और मैंने भी वैसे ही प्रयास किया है। ठीक है, तो मैंने मान लो पृथ्वी का एक टुकड़ा लिया, मैंने इसको केंद्र मान लिया, इस जगह को केंद्र था। ठीक है, और इसके टुकड़ा निकाला और वो टुकड़ा ए है। हमने देखा पृथ्वी की संरचना एक्चुअल में है कैसे अंदर। तो जो पृथ्वी का एक हिस्सा है, जो ऊपरी परत है, उसे कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। इसे हिंदी में भूपर्टी भी कहते हैं। इसे हिंदी में भूपर्टी भी कहते हैं। क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट, सवाल है कि क्रस्ट जो है ये वाला हिस्सा, ठीक है, अभी लिखाएंगे इनके बारे में, मैं आपको डिटेल लिखाऊंगा अभी आप समझ लीजिए खाली कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा उसे क्रस्ट कहते हैं। अब क्रस्ट है, सवाल बना किन किससे है? तो आपका सिलिका और एल्यूमिनियम इनसे मिलकर बनता है, इसलिए इस ऊपरी परत को एक नाम और कहा जाता है, वो कहा जाता है सियाल। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये समझाएंगे मसला क्या है, ये बाद में समझाएंगे। फिर जो बीच की परत है, जो पृथ्वी का जो मध्य का इलाका है, उसे क्या कहते हैं? मेंटल। उसे क्या कहते हैं? मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उससे मेंटल कहा जाता है। उसमें यह परत किसकी बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इस परत को सीमा के नाम से भी जाना जाता है। सीमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। मेंटल में दो तत्व पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। ऊपर था सिलिका और एल्यूमिनियम। अब आते हैं अंतिम परत, जो पृथ्वी का अंतरिम परत है, वो है कौन सी? आपका कोड। उसे क्या कहा जाता है? कोड। कोड किन से मिलकर बना है? कोड में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो पहला निफे, और सॉरी इसे निफे कहते हैं। ठीक है, तो निकेल और आपका कहा जाता है निफे। इसे क्या कहते हैं? निफे। मतलब ये आयरन वाली स्थिति होती है। क्या होती है? आयरन वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की तीनों परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। इनमें पाए जाने वाले तत्व मैंने आपको बता दिए। अब क्या है, इन जो परतें हैं, जो भूपट्टी की परतें, इनके भी कुछ हिस्से हैं। जैसे क्रस्ट को आप बीच में से बांट दो तो उसे कहा जाएगा ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। अब हमने क्रस्ट को दो भागों में बांट दिया, ऊपरी और निचला। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जो चीज अलग करती है, या जो पॉइंट है, या वो जगह है, या जो वो लाइन है, या जो रास्ता है, उसे कहा जाता है कोनार्ड असंबद्धता। क्या कहा जाता है उसे? कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमने ऊपर की बात कर ली। अब ध्यान रखना, ये है आपका क्रस्ट। ये काली लाइन जो है, ये आपका क्रस्ट। क्या है? यहां तक क्रस्ट। अब क्रस्ट, यहाँ के नीचे मेंटल लग रहा है, तो क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करती है उसे कहते हैं मोह असंबद्धता। जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करे, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही है, उसे कह रहे हैं मोह असंबद्धता। ठीक है, जो परतों को अलग कर रही है स्वतंत्र रूप से, वो मैंने लाल कलर में लिखे हुए, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसे कहा जा रहा है मोह असंबद्धता।
अब ध्यान रखना, अब है मेंटल। तो मेंटल की भी दो परतें हैं, जैसे क्रस्ट की थी, तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनको जो बांटता है वो कौन है, रेपिटी असंबद्धता। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को जो अलग कर रहा है, जो विभाजित कर रहा है, उसको कहते हैं रेपिटी असंबद्धता। क्लियर, इन दो परतों को। अब देखिए, अब यहां से कोड लगना शुरू होता है, तो ये वाला कोड इलाका है। तो मेंटल और कोड को जो अलग करता है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग। उसे क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग। क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग कहा जाता है। जो क्या कर रहा है, कोड और निफे को, सॉरी मेंटल को अलग करेगा। कोड और मेंटल को जो अलग कर रहा है उसे कहेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब चूंकि कोड की भी दो परतें हैं, ऊपरी कोड और निचला कोड, तो इनको जो अलग कर रहा है वो कौन है, लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता। तो लेहमैन किसको अलग करता है, ऊपरी कोड और निचले कोड को अलग करता है। तो ये पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी को इस तरीके से नाम जाना जाता है। अधिकांश जो आपके पेपर में प्रश्न आते हैं वो आते हैं यहां से, क्योंकि यहाँ है द्वंद्व, यहाँ है कंफ्यूजन, ठीक है। आप इनमें अक्सर भटक जाते, तो इनको एक दो बार पढ़ेंगे, एक बार रजिस्टर पर व्यवस्थित लिख लेंगे, या फिर बार बार इस वीडियो को ही देख लेंगे आप, तो भी आपको याद हो जाएगा। 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोड। तो क्रस्ट और मेंटल को जो अलग कर रही है वो है आपकी मोह असंबद्धता। मेंटल और कोड को जो अलग कर रही है वो है आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब इन परतों को भी बांटा गया, तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग कर रही है कोनार्ड असंबद्धता, ठीक है। इसके बाद ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को जो अलग कर रही है रेपिटी असंबद्धता। कोड और ऊपरी कोड और निचले कोड को जो अलग कर रहे हैं उसे कह रहे हैं लेहमैन असंबद्धता। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जनाब ध्यान रखना कि ये वाला इलाका बहुत ज्यादा गर्म है, तरल अवस्था में भरा हुआ, एकदम पिघला हुआ, और यहीं से निकलता है आपका क्या, जो मैंने पहले बताया, लावा। लावा एक हमारे पास रिसोर्स है पृथ्वी की अंदर की गति या व्यवस्था को जानने का। दूसरा भाई का जलवा है, किसका, अपना, माफी चाहेंगे, भूकंप का, किसका, भूकंप। इन दो से आप ये पता कर पाते हो कि एक्चुअल में पृथ्वी अंदर से, मतलब पृथ्वी अगर कहीं से फटी, मान लो मैं इलाका ले लेता हूं, यहां से यहां से लावा फटा, तो जाहिर सी बात है ऐसे आया होगा ना कहीं से। तो कहां से आया लावा, जो आया वो कहां से आया, धरती से आया। तो मतलब से एक बात तो है कि अंदर से पृथ्वी ऐसी है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें खाली पानी वगैरह मिल रहा है। मतलब अगर आप एक सीमा के नीचे गए तो आपको लावा मिल जाएगा, वहां पर धन धनाते हुए आपको धधकता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इनके बारे में हल्का हल्का सा भी मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। अभी अगला जो हमारा जो टॉपिक है, या कहें कि जो आगे आपको कराया जाएगा, वो इनके बारे में एक हल्का हल्का सा फैक्ट डिटेल दी जाएगी। बस इसको याद रखें प्लीज, इसमें अपनी समझ विकसित करें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोड के बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि आपको इसके बारे में थोड़ा बता दें। देखो, जो मैंने पहले समझाया था वही काम का था, वो इम्पोर्टेंट था। ये खाली एक औपचारिकता है, ये भी जरूरी है। 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा डेटा होता नहीं है ना, तो ये मत सोचिएगा कि इतना कम क्यों। देखो पहले क्रस्ट को शुरू करते हैं। क्रस्ट की जो मोटाई है वो लगभग आपको 30 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। आप अंदर जाओ 30 किलोमीटर तक, तो वहां तक ही पाया जाता है। और 30 किलोमीटर बहुत होता है, धरती के अंदर ये बहुत बड़ा दूरी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद तत्व इसमें कौन कौन से हैं, वहां भी अपन ने जिक्र किया था, सिलिका और एल्यूमिनियम। कौन से, सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद इसका एक अन्य नाम क्या है, लिथोस्फीयर। क्या नाम है इसका, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। तो आपसे प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परत को लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, वो है आपकी कौन सी, क्रस्ट, ठीक है। अब एक जो नई चीज समझाऊंगा यहाँ पर, वो है महासागर और महाद्वीपों पर क्रस्ट की जो मोटाई है वो कैसी होती है, भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों, जैसे मैं आपको मान लो ये बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर जो अपन ने बनाई थी ना, जो वगैरह ऐसे क्रस्ट थी, बीच में मेंटल था और नीचे पिन था। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो, ये क्या है, पानी भरा हुआ, और ये आपका क्या है, महाद्वीप है। ये क्या है, ये पूरा स्थल है और ये जल है। तो बताओ यहाँ से इसकी मोटाई कम हुई और यहाँ से इसकी मोटाई ज्यादा हुई। तो महाद्वीप हिस्से पर क्या होती है, मोटाई इसकी ज्यादा होती है क्रस्ट की, जबकि महासागर पर इसकी मोटाई कम होती है। इस बात का ध्यान रखिए, ये वाली चीज याद रखना, क्योंकि सागर यहाँ से लगा हुआ, सागर की मोटाई ये है जबकि महाद्वीपों की मोटाई ये है। तो ये बात क्लियर रखना, इसलिए क्या होती है, ये भिन्न होती है यहाँ पर। अगला मेंटल, कौन सा, दूसरी परत जो थी हमारी कौन सी थी, मेंटल थी। मध्य वाला भाग है, इसी में आपको लावा मिलता है, लावा जो राख है वहीं से निकलता है, इस वाले से प्रश्न नहीं आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परत में लावा पाया जाता है, तो आपका कौन सा, मेंटल, ठीक है। इसमें जो प्रमुख तत्व वो कौन सा है आपका, सीमा, ठीक है। और मैं जिसे हम कहते हैं पूरा कि
सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते थे? सीमा, ठीक है। तो इसमें जो तत्व है वो कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैंने पहले बता दिया लावा इसी भाग का हिस्सा है, यहीं से निकलता है। ये भाग बना किससे है? बेसाल्ट चट्टान। कौन सी चट्टान? बेसाल्ट चट्टान। चट्टान हम आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि बेसाल्ट चट्टान कौन सी होती है। तो जो हिस्सा बना हुआ है मेंटल, वो किससे बना हुआ है? आपका बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। बात रखना। इसको क्या नाम दिया जाता है? जैसे उसको कहा जा रहा था लिथोस्फीयर, इसको क्या कहा जा रहा है? पायरोस्फीयर। इसको क्या कहा जा रहा है? पायरोस्फीयर कहा जा रहा है, ठीक है। तो मेंटल का नाम क्या है? पायरोस्फीयर भी से कहते हैं। अब अगला देखिए क्रोड। क्रोड में केवल 3 पॉइंट है। इसमें पहले तत्व कौन कौन सा है? निकेल और आयरन। ध्यान रखना, Fe को आयरन से दर्शाते हैं ना, केमिस्ट्री में ऐसे होता है, वरना Fe के चक्कर में उलझ जाओ कि ये क्या है, ठीक है। तो ये आयरन लोहे को हम ऐसे दर्शाते हैं केमिस्ट्री में। तो निकेल और आयरन 2 तत्व पाए जाते हैं, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? निफे कहते हैं। इसका ये क्या है? केंद्रीय भाग है, क्योंकि हमने देखा था कि सबसे अंतिम भाग होता है। निफे जो है वो अंतिम भाग होता है, कोड जो है वो अंतिम भाग होता है, ध्यान रखना। इसके बाद इसको क्या कहा जाता है? बेरियोस्फीयर। क्या कहा जाता है? बेरियोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरियोस्फीयर, ये आपके क्या है? पृथ्वी की संरचना थी, ठीक है। पढ़ने को बहुत कुछ होता है, लंबा विस्तार दे सकते, लेकिन आपके एग्जाम के लिहाज से, वनडे के एग्जाम के लिहाज से इतना पर्याप्त है, आप बहुत आराम से इसको कर सकते, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना, ठीक है। कहने को तो पर अगर लिखना चाहो तो इनका क्या होता है? घनत्व भी होता है, ठीक है। फिर आप इनका दाब भी लिख सकते हो, तापमान भी लिख सकते हो एक एक परत का, जो आपके काम का कतई नहीं है, जहां तक मेरी समझ है। सवाल है कि जब आप पेपर लगाओगे तो आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि हाँ ये बात सही कही जा रही है, ठीक है। तो इतना आप याद रखें, ये आपके बहुत काम का है। पहले इसको पढ़ें, पूरा पूरा पढ़ ले, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आई होगी। इस टॉपिक को लेकर आपकी जो समझ है वो विकसित हुई होगी, मजबूत हुई होगी, ठीक है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, ज्योग्राफी पसंद आ रही हो और ये टॉपिक पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपके पास कोई राय है चैनल के लिए, सलाह है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।